हेलो। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कोई भी एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर, यानी अगर आप एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर है या किसी भी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं तो स्टॉक एंड अकाउंट बुक को आप अपने बिजनेस के लिए कैसे यूज कर सकते हैं वो आज के इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं। चाहे आप बारकोड के साथ यूज करते हो चाहे बिना बारकोड के, दोनों कैसे समझ लेंगे आज के इस वीडियो के अंदर ही अपन देखने वाले हैं। तो जैसे ही आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं और फिर चालू करते हैं ना, तो उसके बाद ही आपको मिलता है होम पेज। अब जनरली जो बिजनेस में जितना भी काम होता है वो लगभग काम आप इसी पेज से कर सकते हैं, यानी एक ही स्क्रीन के ऊपर आपको सब कुछ मिल गया। आपको अलग अलग सेक्शन में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका सब कुछ डेटा यहीं पे ही आपको मिल जाएगा। अब कैसे वो अपन थोड़ा थोड़ा समझते हैं, ठीक है। उसके लिए अपन क्या करेंगे, देखिए आज की तारीख में आपके पास कैश कितना है, सेल कितनी है, यूपीआई पे पेमेंट कितना है, ऑनलाइन पेमेंट कितना है, परचेज कितनी की, एक्सपेंस कितने की, उन सबके नंबर्स मिल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको शॉर्टकट्स मिल जाते हैं। जैसे अगर मैं एक शॉर्टकट और ऐड कर लूँ, किसी को अपना पेमेंट का क्यूआर कोड दिखाना हो, किसी को डे बुक आपको देखनी हो, अपनी पेमेंट आया हो, पेमेंट गया हो, इस टाइप से सारी शॉर्टकट आपको यही मिल जाती है। अब अपन शुरू करते हैं प्रोडक्ट ऐड करने से। तो सबसे पहले ऐड प्रोडक्ट पे आ जाऊंगा और यहाँ पे अपना प्रोडक्ट डालूंगा, जैसे FMCG प्रोडक्ट 1, ठीक है। मैंने इसका यही नाम रख लिया ताकि स्पेसिफिक रहे थोड़ा सा। और इसकी सेलिंग प्राइस क्या रहती है, 100 रुपए। अब आप देखेंगे ना, तो ये तो रिटेल प्राइस हो गई। होलसेल प्राइस किधर है, क्योंकि अपन तो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। तो इसको बंद करते हैं और सेटिंग्स में आ जाते हैं। सेटिंग में आके प्रोडक्ट में आ जाएंगे। ये देखिए प्राइसिंग, 1 2 नहीं, पूरे 7 से 8 तरीके की प्राइसिंग आप इसके अंदर सेट कर सकते हो। अगर आपका किसी भी चीज का बिजनेस है ना, तो आप 7 से 8 तरीके के प्राइस इसके अंदर सेट कर सकते हो। कैसे, अगर कोई होलसेल और रिटेल आपको ये दोनों प्राइसिंग चाहिए तो इसको चालू कर दिया। अगर कस्टमर के हिसाब से प्राइसिंग चाहिए कि मोहन को तो मैं 100 रुपए का दूंगा, सुरेश को 90 का दूंगा, तो वो इसके अंदर कर सकते हो। अगर आपकी जो प्राइजेस होती है उनमें टैक्स पहले से इंक्लूडेड होते हैं, जैसे 100 में जीएसटी पहले से इंक्लूडेड है, तब आप इसको चालू कर सकते हो। और आप चाहते हो कि मैं 100 प्लस जीएसटी लेता हूँ तो इसको बंद रहने दे सकते हो। मैं अभी के लिए बंद छोड़ रहा हूँ। डीलर प्राइस में क्या होता है कि अगर एक तो हो गए होलसेलर, प्लस दूसरा कोई दुकानदार ही आपके पास आ रहा है, कोई डीलर ही आ रहा है, उसको अलग प्राइसिंग देना चाहो वो सेट कर सकते हो। एमआरपी सेट कर सकते हो इसकी। प्लस कोई कॉन्ट्रैक्टर आ रहा हो, जैसे अगर आपका मान लीजिए किसी भी आइटम का ऐसा बिजनेस है जिसमें कॉन्ट्रैक्टर लगते हो, ठेकेदार लगते हो, तो उनके भी आप अलग से प्राइसिंग सेट कर सकते हो। तो इतनी तरह की आप इसके अंदर प्राइसिंग सेट कर सकते हो। इस चीज को मैं सेव कर लूंगा। उसके अलावा जो अपना FMCG बिजनेस होता है ना, उसके अंदर क्या होता है कि आप बॉक्स में भी बेचते हो और पीस में भी बेचते हो, दोनों में बेचते हो। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे है ना ड्यूअल यूनिट को चालू कर लेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि अब अपन दोनों यूनिट में एक साथ काम कर सकते हैं। और अगर आप चाहो कि जो आपकी बिलिंग हो उसके टाइम पे सेकेंड यूनिट की अलग से प्राइस डालने का भी ऑप्शन मिले, तो आप इसको भी चालू कर दीजिए और इसे सेव कर दीजिए। अब इसको जल्दी से कर देते हैं सेव और चलते हैं प्रोडक्ट पे, ठीक है। ऐड प्रोडक्ट करूंगा, प्रोडक्ट का नाम वही FMCG रख लेता हूँ, FMCG 1। अब इसकी जो रिटेल प्राइस है ना वो है 110 रुपए, ठीक है। परचेज मेरी होती है 75 रुपए, 75 डाल दिया। अब ओपनिंग स्टॉक वगैरह ये सब नहीं डाल रहे क्योंकि अपन परचेज के थ्रू चढ़ाएंगे। आप चाहें तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे डाल सकते हैं। अब जो इसकी मेन यूनिट है ना वो है बॉक्स। अगर आपकी यूनिट इसके अंदर एडिट नहीं है तो सेटिंग में जाके आप ऐड भी कर सकते हो, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी। यूनिट्स भी नई क्रिएट हो जाती है। बॉक्स कर दी। उसके बाद ये आ गया कैटेगरी, मैंने कुछ भी रैंडम बना दी थी, वो आ गई। लो स्टॉक का आपको अलर्ट चाहिए तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा कुछ डिस्क्रिप्शन वो डाल सकते हो। यहाँ पे आप चाहो तो टैक्स रेट जैसे 18% में अगर लेता हूँ। अगर आप अनरजिस्टर्ड है, जीएसटी का काम नहीं करता तो इसको खाली छोड़ दीजिए। सब कुछ ऑप्शनल है, सिर्फ नेम और प्राइस डालना जरूरी है, बाकी सब कुछ ऑप्शनल है। प्राइस भी आप 0 डाल के काम चला सकते हो। अब यहाँ पे आ जाती है अपनी होलसेल प्राइस। होलसेल की जो प्राइस है इसकी वो है 90 रुपए, ठीक है जी। और सेकेंड यूनिट है पीस। और एक बॉक्स के अंदर मान लेते हैं 10 पीस आते हैं, वो अपन ने यहाँ पे सारी डिटेल डाल दी इसकी, ठीक है। एक बॉक्स के अंदर 10 पीस आते हैं, वो डाल दी, सेकंड यूनिट पीस डाल दी और इसको कर लूंगा मैं ऐड। ये हो गई अब अपना प्रोडक्ट ऐड। अभी क्योंकि अपने पास 0 स्टॉक में तो 0 दिखा रहा है।
और अगर आप स्टॉक्स एंड प्रोडक्ट्स में आओगे तो ये आपको दोनों यूनिट बताता है, 0 बॉक्स 0 पीस, यानी कि 0 ये सब कुछ दोनों यूनिट में काम होता है। अब सबसे पहले कर लेते हैं परचेज। अपन आगे ऐड परचेज पे, यहाँ पे जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर हो या आपका जो भी सप्लायर हो जिससे आपको माल आता हो वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। जैसे मैं इसका नाम ही डिस्ट्रीब्यूटर रख लेता हूँ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर रख लिया और इसको कर दिया ऐड। अब यहाँ आके बस इसे सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे आप तारीख सेलेक्ट कर सकते हो, सेलर का इनवॉइस नंबर वगैरह वो सब डाल सकते हो। अब प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया मैंने FMCG। अब इसके मेरे पास आए 10 बॉक्स और 3 पीस, ये मैंने डाल दिया 75। अपने आप रेट यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगी 911 रुपए। जैसे अगर इसे हटा दूंगा तो एक का 75 है तो 10 का 750 प्लस 18% GST, 785 रुपए आपके टोटल हो गए, ठीक है, ये आपका हो गया। अब अगर आप 3 पीस और कर दोगे तो एक पीस के 7.5 रुपए होती है। अगर अपन 10 से डिवाइड करें तो ये अपने आप उसको कैलकुलेट करके यहाँ पे लगा देगा। मोड ऑफ पेमेंट में आप सेलेक्ट कर सकते हो, कैश पे लेके आए हो, UPI लेके आए हो, मतलब UPI पे लेके आए हो, RTGS वगैरह किया है वो सब आप सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर बाकी रखा है वो सेलेक्ट कर सकते हो। कोई एडिशनल डिस्काउंट मिला, कोई अदर चार्जेस, डिलीवरी, ये सब कुछ आप कर सकते हो। इसको कर दिया अपन ने परचेज को ऐड। अब आप देखोगे तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो स्टॉक दिखाता है ना वो डेसिमल्स में दिखाता है, जैसे 10.3, यानी कि अपन एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इंटू 10 करेंगे तो अपने को पता चल जाएगा कि अपने पास कितना स्टॉक है। और आपको एक्चुअल देखना है तो आप स्टॉक्स एंड सर्विसेज में आए और प्रोडक्ट्स में आए तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि आपके पास 10 तो बॉक्स और 3 पीस रखे हुए हैं, दोनों यूनिट में आपको दिख गया, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। अब अपन करते हैं शुरुआत सेल करने की, ठीक है। मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट किया क्योंकि अपने कस्टमर्स फिक्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के काम में, तो अपन अपने कस्टमर को ऐड करके रखते हैं। अगर आपको कैश का बिल बनाना है तो खाली भी छोड़ सकते हैं इस कॉलम को, तो कैश का बिल बन जाएगा। बहुत सारे तरीके होते हैं, एक ही वीडियो में सारे नहीं समझा पाऊंगा, अलग अलग होते हैं। इसमें आप एक बेसिक समझ लीजिए कि क्या क्या चीजें होती है, फिर अपन आगे चलते हैं। उसके बाद जैसे आप अपन कस्टमर बाय नेम, जो मान लीजिए अपना मोहन सेल्स है, ठीक है, ये कंपनी एक दुकान है जिसको अपन अपना माल सप्लाई करते हैं। मोहन सेल सेलेक्ट कर लिया, फोन नंबर से भी सर्च कर सकते हो। बिल की तारीख सेलेक्ट कर लेंगे, बिल नंबर भी आप चेंज कर सकते हो। और एक इसके अंदर जो सबसे बढ़िया फीचर मिलता है, आपके अगर 2 से 3 कस्टमर का माल एक साथ निकल रहा है ना तो सबके एक साथ बिल भी बना सकते हो, फिर जिसका पूरा हो गया उसका क्रिएट कर दिया। अब देखिए FMCG का मान लीजिए इसने लिए 2 बॉक्स और उसके बाद इसने जो लिए वो लिए 2 पीस और ले लिए, तो यहाँ पे मैं इसके 2 पीस और डाल दूंगा, तो ये क्या हो गए 2 बॉक्स और 2 पीस हो गए। अब देखिए एक बॉक्स का प्राइस 110 रुपए, अपन ने यहाँ पे सेकंड प्राइस वाली कॉलम भी चालू की थी जो कि एक पीस का प्राइस बताती है। एक पीस का प्राइस है 11, अब मैं एक पीस का जो प्राइस कर रहा हूँ वो 12 रुपए कर दूंगा, तो ये भी अपने आप 120 रुपए हो जाएगा। यानी आप यहाँ से चीजों को चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब अगर आपको बॉक्स नहीं देना तो इसको 0 कर दो या खाली छोड़ दो, और यहाँ पे आप 22 बॉक्स भी कर सकते हो। और इसमें आप चाहो कि ये अपने आप उसे बॉक्स में कन्वर्ट कर दे, जैसे 22 पीस का मतलब हो गया 2 बॉक्स 2 पीस, तो वो अपने आप भी उस चीज को कन्वर्ट कर सकता है। वो ऑप्शन भी इसके अंदर अवेलेबल होता है। ऑप्शन सारे आपको मिलने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। अब ये अपन ने कर दिया 22, ठीक है। अब 22-12 के हिसाब से 311 रुपए प्लस GST वगैरह करके डिस्काउंट परसेंटेज में चाहिए वो भी चालू हो जाता है, ठीक है। वहीं अगर आपको ये होलसेल का बिल बनाना है तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस इस बटन को चालू कर देना है। अब जब आप ये प्रोडक्ट सेलेक्ट करोगे ना तो अब ये प्राइस देखो 90 रुपए है, जो कि अपनी होलसेल के प्राइस है। ऐसे डीलर होता तो डीलर की प्राइस लेता। मतलब सॉफ्टवेयर इतना ज्यादा एडवांस है, इसके अंदर इतनी ज्यादा AI लगी हुई है कि आप अपने आप से ये सारी प्राइसिंग वगैरह चेंज कर देता है। आपको बस एक बार बताना पड़ता है, फिर ये अपने आप सारी चीजें बदलता रहता है, ठीक है। ये कर दिया, मान लीजिए ये अपन ने 20 पीस कर दिया, ठीक है। ये 20 पीस कर दिया, 9 के हिसाब से ये टोटल वगैरह आ गया। बस कुछ नहीं करना, क्रिएट पे क्लिक कर देना। मोड ऑफ पेमेंट आप अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हो, जैसा भी आप करना चाहो। इस वीडियो में मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि और फीचर्स भी समझाने हैं। तो ये सारे आपके ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, इन सब की अलग अलग वीडियोस भी है और ये कैसे काम करते हैं वो भी अपन देख सकते हैं। मेन मोटिव क्या था कि डिस्ट्रीब्यूशन की होलसेल और रिटेल प्राइस कैसे दिखती है। क्रिएट कर दिया। अब ये देखिए, ये तो आ गया अपना थर्मल,
जो 2 इंची 3 इंची 4 इंची वाले प्रिंट आउट होते हैं ना, वो ये आ गया। अगर आप वो देते हैं तो वो, वरना A4 A5 सारे फॉर्मेट सपोर्टेड है इसके अंदर। ये मैं A4 करके चालू और इसको सेव करूंगा तो ये लीजिए, ये अपना A4 आ गया। अब इसमें देखिए ऊपर आपका लोगो आ जाएगा, यहाँ पे नेम, GST, एड्रेस वगैरह वो सब आ जाएगा, FMCG लाइसेंस वगैरह वो सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, इनवॉइस नंबर वगैरह ये सब आ गया। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट की डिटेल आ गई, 22 पीस 20 बॉक्स। इसमें अभी मैंने वो ऑप्शन चालू नहीं किया था कन्वर्ट वाला, वो अभी करके दिखा दूंगा। ये हो गया, नीचे टोटलिंग की सारी आ जाएंगे, पुराना बैलेंस दिखाना वो सब भी दिख जाता है। और ये इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी, ये आपकी UPI ID का QR कोड बन के आ जाता है अपने आप, जिसका अमाउंट भी कस्टमर चेंज नहीं कर सकता। यानी वो जैसे इसको स्कैन करेगा अपने आप 524 रुपये आ जाएंगी, उसको चेंज भी करने का ऑप्शन नहीं आएगा। आपकी UPI ID, आपकी सारी डिटेल्स भर के ये अपने आप आ जाएगा, और जैसे पेमेंट करेगा तुरंत आपका जो भी UPI का बॉक्स होता है ये आपके पास मैसेज आ जाएगा। यहाँ आपके सिग्नेचर वगैरह वो सब आप अपलोड कर सकते हो सॉफ्टवेयर में, बार बार साइन करने की जरूरत नहीं है। एक बार अपलोड किया अपने आप सिग्नेचर होके आएंगे। ठीक है, ये सब हो गया। अब यहीं से स्टार्ट न्यू इनवॉइस कर लेते हैं। अब इनवॉइस नंबर 2 आ जाएगा अपना। अब यहाँ पे जब मैं आऊंगा सेटिंग्स में, यहाँ पे मेरे को ऑप्शन मिल जाता है ऑटो कन्वर्ट यूनिट्स वाइल बिलिंग एंड परचेस फॉर कन्वर्जन ओवरफ्लो। इसको चालू कर दिया। अब देखिए, अब जब मैं सेल करूंगा ना, FMCG सेलेक्ट किया, इसको 0। आप चाहे तो इसको हटा भी सकते हैं कि फर्स्ट वाली यूनिट बाय डिफॉल्ट खा लिया, वो ऑप्शन भी आता है। ठीक है, उसमें आपको परेशान नहीं होना बार बार 0 करके, वो हटा सकते हैं। 22 हो गया और इसको कर दिया क्रिएट। अब ये देखो, इसने अपने आप उसे 2 में बदल दिया। कैसे? 2 बॉक्स 2 पीस, अपने आप कन्वर्ट। इतना ज्यादा एडवांस सिस्टम है, अपने आप उसको कन्वर्ट कर दिया। अब अपन चलते हैं होम पे और एक बार अपना स्टॉक चेक करते हैं। प्रोडक्ट्स में आते हैं तो आपका स्टॉक देखिए कितना बचा है। अपन ने 4 बॉक्स तो फर्स्ट वाले में बेचे थे और 2 बॉक्स उसके अगले वाले में बेचे हैं। ठीक है, उसके अलावा जो पीसेस बेचे वो सारे कैलकुलेट कर पूरा के अपने पास 3 बॉक्स और 9 पीस बच रहे हैं इस टाइम पे। ये अपना फाइनल जो स्टॉक है वो बच रहा है कि 3 पीस और 9 पीस खुले, 3 बॉक्स और 9 पीस खुले हैं आपके। ठीक है, और आपको याद हो तो शुरू में अपने पास 10.3 था स्टॉक और 6.4 अपन ने बेच दिया, तो ये 3.9 बच के आ गया। वो यहाँ पे भी आपको पूरे नंबर्स दिखेंगे, 10.3 6.4 वो पूरा। अब देखिए, ये तो बात हो गई आपके खरीदी बेची सेल्स की। अब आपको हर एक चीज के लिए ना अलग अलग सेक्शन मिलता है, जिसमें फिल्टर वगैरह आप सब कुछ लगा के देख सकते हैं, सर्च वगैरह एक्सेल में डाउनलोड करके CA को देना वो सब कर सकते हैं। परफॉर्मा इनवॉइस यानी सेल्स के ऑर्डर भी बना सकते हैं। आपका लड़का बाजार में जाके ऑर्डर लाता है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अपने लड़के को सिर्फ सेल्स की परमिशन देना, वो ऑप्शन भी इसके अंदर हो जाता है। क्लाउड बेस्ड चाहिए क्लाउड बेस्ड हो जाता है, ऑफलाइन चाहिए ऑफलाइन होता है, सारे ऑप्शन अवेलेबल है। आप तो बस एक बार हमसे कनेक्ट कर लीजिए, आपको जो ऑप्शन चाहिए सारा मिलेगा इसके अंदर। ये बना ही आप लोगों के लिए है सॉफ्टवेयर। परचेज में सारे आपके परचेजेस दिख जाते हैं। अकाउंट्स में हर तरह की अकाउंटिंग कर सकते हैं आप, बेसिक से लेके एडवांस तक। जो फीचर आपने आज तक अकाउंटिंग में देखे होंगे सारे फीचर्स इसके अंदर मिल जाते हैं। फुल टू लोडेड आता है फीचर्स के साथ और काफी इजी टू यूज होता है। ठीक है, इन सेक्शंस को अभी मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है। वीडियो काफी ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, ऑलरेडी 14-15 मिनट की हो गई है। इसको और लंबी नहीं करते। आप और डिटेल में जानने के लिए अलग अलग वीडियोस देख सकते हैं या फिर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी, आपको पूरा डेमो देगी, आपको सेटअप करवाएगी, आपको ट्रेनिंग देगी, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी सारी सोल्व करेंगी। आपके हिसाब से पूरी सेटिंग इसकी करके आपको दे देंगे। जो जो आपको जैसी चाहिए आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।